हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि सीबीएसई के क्लास 10th और 12th के लिए प्राइवेट कैंडिडेट्स जो हैं उनके एग्जामिनेशन फॉर्म्स फिल करे जा रहे हैं। तो उसी रिगार्डिंग सीबीएसई ने एक नया नोटिस निकाला है। तो देखते हैं कि सीबीएसई ने इस नोटिस में क्या कहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नोटिस सीबीएसई ने 8 तारीख को निकाला है और जो आपकी लास्ट डेट है इन फॉर्म्स को भरने की वो हमारे पास क्या है, 20th दिसंबर। 20 दिसंबर तक ही आप ये फॉर्म्स भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप भरोगे तो आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। तो सीबीएसई ने 2 नोटिस निकाले थे, एक 27 तारीख को और एक 29 तारीख को। एक निकाला था 12th क्लास के लिए और एक 10th क्लास के लिए। तो उसी के रिगार्डिंग सीबीएसई ने अब क्या बोला है कि पहले जो सीबीएसई ने चांस दिया था वो सिर्फ इन 2 कैटेगरी के लोगों को दिया था, कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट इन द मेन 2021 एग्जामिनेशन, जिनकी 2021 वाले एग्जाम में कंपार्टमेंट थी। एक तो वो प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म फिल कर सकते थे, एंड जिनकी कंपार्टमेंट जो अगस्त सितंबर 2021 में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें जिनकी कंपार्टमेंट्स थी वो भी फिल कर सकते थे। तो अब सीबीएसई ने क्या करा है कि अब उन्होंने एक और कैटेगरी को चांस दे दिया कि वो भी अपना दोबारा से एग्जाम फिल करके अपनी 10th और 12th क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन्हें सीबीएसई ने दोबारा चांस दिया है? द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द मेन 2020 अंडर फुल सब्जेक्ट कैटेगरी and were placed in the compartment and who could not clear the compartment examination in the subsequent chances will also be eligible to register and appear as private candidates। कि जिनका एग्जाम 2020 में जिन्होंने एग्जाम दिया था 10th और 12th का, और जिनकी उन एग्जाम में कंपार्टमेंट आई थी, फिर उन्होंने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, देन उसके बाद भी वो अपनी कंपार्टमेंट नहीं क्लियर कर पाए, ऐसे बच्चे भी इस बार जो प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम होगा उसके लिए 2020 वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो अभी तक एग्जाम 10th और 12th का 2020 वाले बच्चे क्लियर नहीं कर पाए हैं उन्हें एक और चांस मिल रहा है। तो आप इसे गोल्डन चांस कह सकते हैं कि आपको दोबारा से अपनी 10th और 12th क्लियर करने का एक मौका मिल रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि कौन कौन से बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए, सीबीएसई ने 10th क्लास के लिए पीडीएफ निकाली थी जिसमें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन कौन से बच्चे फिल कर सकते हैं, कौन से नहीं फिल कर सकते। तो यही सेम इन्फॉर्मेशन जो आपकी 10th क्लास के लिए, ऐसा ही सेम नोटिस आपका 12th क्लास के लिए आया था। सबसे पहले तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट, जिनका उनके 2021 वाले एग्जाम में एसेंशियल रिपीट था वो फिल कर सकते हैं। जिनकी कंपार्टमेंट थी 2021 वाले एग्जाम में वो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिनकी कंपार्टमेंट थी अगस्त सितंबर 2021 वाले एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखिए, द कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल, जो बच्चे 2016, 17, 18, 19, 20 वाले इनमें से किसी भी ईयर में जो बच्चे फेल हुए थे वो भी दोबारा से अपना ये प्राइवेट कैंडिडेट वाला एग्जाम फिल करके अपनी 10th और 12th क्लियर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, अपने मार्क्स इंप्रूव करने के लिए दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, उन्हें भी यही सेम फॉर्म फिल करना है। उसके बाद है आपकी, अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट, आपने मान लो 5 सब्जेक्ट्स में आपने 10th और 12th में एग्जाम्स दिए, बट आप चाहते हो कि आपको एक एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, वो बच्चा भी प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म ही फिल करेगा। बस इसमें याद रखना कि एडिशनल सब्जेक्ट वाला एग्जाम कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं, जिन्होंने 2020 में एग्जाम दिए हैं या फिर 2021 में। इससे पहले वाले बच्चे एडिशनल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। उसके बाद आते हैं आपके वुमेन कैंडिडेट्स ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली, फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स, और उसके बाद है स्टूडेंट्स ऑफ पत्राचार विद्यालय ऑफ दिल्ली। तो इन सब कैटेगरी के लोग जो है वो अपना प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फिल करने का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां जाके क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, या फिर आप इस लिंक पे डायरेक्टली भी सीबीएसई की वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो। तो ये वाला जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है 10th और 12th की। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ लेना, इसमें एडमिट कार्ड की हर चीज की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो नीचे चलते हैं। अब इसमें देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन सा बच्चा फुल सब्जेक्ट्स के लिए भर सकता है, एंड उसके बाद कौन कौन सा बच्चा कंपार्टमेंट के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इंप्रूवमेंट के लिए। फिर आपके पास आता है एडिशनल सब्जेक्ट के लिए, कि आपने अगर आप चाहते हो कि कोई एक एडिशनल सब्जेक्ट आपने लेना है तो उसके लिए भी आप फॉर्म यहाँ से फिल कर सकते हो, प्राइवेट कैंडिडेट वाला। तो हम नीचे चलते हैं कि आपकी फीस कितनी होगी इस एग्जाम की और डेट्स क्या है आपकी फॉर्म फिल करने की। तो एग्जामिनेशन फीस आपकी रहेगी इंडिया के बच्चों के लिए हमारे पास ₹1500 फॉर 5 सब्जेक्ट एंड ₹300 पर सब्जेक्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट। अगर आप 5 सब्जेक्ट के लिए भरते हो तो आपको 1500 पे करने हैं, और अगर आपने उसके बाद कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए आपको ₹300 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अगर आप विदाउट लेट फी फॉर्म भरना चाहते हो तो उसकी डेट क्या है आपकी 2 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर तक। तो 2 से लेके 20 दिसंबर के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और 20 दिसंबर को भी आप सिर्फ 5 बजे तक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कोई बच्चा 20 दिसंबर के बाद फॉर्म फिल करता है तो उसे लेट फीस के साथ फॉर्म फिल करना होगा। अगर कोई बच्चा 20 दिसंबर के बाद फॉर्म फिल करता है तो वो 21 से 30 तारीख के बीच में फॉर्म फिल कर सकता है, बट
उसे लेट फी लगेगी। द लास्ट डेट विथ लेट फी ऑफ 2000 पर कैंडिडेट, कि आपको 2000 रुपए लेट फी के पे करने पड़ेंगे। अब प्रैक्टिकल फी है आपकी, कोई अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें ₹150 रुपए फॉर ईच प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट वर्क सब्जेक्ट। तो जिन जिन कैंडिडेट्स की कंपार्टमेंट है या किसी ने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरना है तो वो प्राइवेट कैंडिडेट वाला फॉर्म जरूर भरिए। और इस बात का ध्यान रखना कि 2020 वाले बच्चों को एक और चांस मिला है, और इस बात का ध्यान जरूर रखना कि 2020 वाले बच्चों को जिनकी कंपार्टमेंट भी क्लियर नहीं हुई या जो 2-3 बार कंपार्टमेंट का एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें भी एक 10th और 12th क्लियर करने का उन्हें एक और चांस मिला है। तो इस मौके को ना गवाएं और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि जिस जिसको ये इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पता है उसे पता चल जाए और वो अपना फॉर्म फिल कर लें। और अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट।